जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको पुरुषोत्तम मास को नवो अध्याय सुनाऊं सा। सूत जी महाराज कहने लगे कि इसके पश्चात नारद विस्मय युक्त हो मेघावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। और नारद जी ने पूछा कि हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया था और क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया। तब नारायण कहने लगे कि हे इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया और भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए माँ कोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि को आता देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कन्या ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। प्रणाम करके मुनि का नाना प्रकार से फलों से आदर से उनका पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर कहने लगी हे मुने, आपको बारंबार नमस्कार है। मुझे दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ। आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया है। अतः आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी चरणों को रजकण को स्पर्श मेरा जन्म सफल हो गया है। आप जैसे महात्माओं का मुझे दर्शन होगा, इस प्रकार वो कह रही है। और वह फिर चुपचाप बैठ गई। जब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया है। तब कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुने, आप जो यहाँ आए हैं इसका परिणाम अच्छा ही होगा। मैं उत्पन्न हुई हूँ, माँ अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ और इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। और मुझे हर्ष उपजाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुख से किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं। जिस दिशा को देखती हूँ वही शून्य देखती हूँ। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का शीघ्र ही निवारण कीजिए। और वह बाला इस प्रकार बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज कुछ कहने लगे और अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारी वचन बोले। और वह क्या बोलते हैं वह आपको मैं 10वें अध्याय में सुनाऊंगी। अतः जय श्री कृष्णा। राधे राधे।